नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज का हमारा आखिरी दिन है। आज हम दिल्ली जाने की ट्राई करेंगे और अभी रात के बज रहे हैं 4 और हम लोग निकल चुके हैं काजा से शिमला की और फिर शिमला से दिल्ली की ओर निकलेंगे। तो हमें यहाँ से शिमला पहुँचने में लगेगा लगभग 12 घंटे। अगर हमें ड्राइविंग मस्त करी तो हो सकता है 11-10 घंटे में पहुँच जाए। और हमारे साथ सारे दोस्त लोग निकल चुके हैं। आगे ड्राइवर मोमिन भाई। प्रोबेबली हमारे ट्रिप का ये लास्ट दिन हो सकता है। चलिए फिर रास्ते में जो भी खूबसूरती दिखेगी आपको दिखाने चलेंगे। तो गाइस आपके लिए अपडेट है, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है और इतनी कठिनाइयाँ भी नहीं है। हाईवे पिक्चर में देखा होगा आपने गाना, ये रास्ता शायद आपने देखा होगा हाईवे मूवी में। हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप मनाली से ना हो काजा, इधर से ही आओ, इधर से ही जाओ, है ना। अग्रीड। 70 किलोमीटर चलो। तो गाइस हम सुंदरो पहुँच गए हैं। शिमला शिमला ये ना पू वाले रास्ते में है ना। छोटा सा गांव है, प्यारा सा। हाय फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हैं समुद्रों में और सामने आप बोर्ड दे सकते हो। बस इतना ही बना सकते हैं और कुछ नहीं है, मना कर दिया मिलिट्री वालों ने। हम लोग यहाँ अटक चुके हैं। इन पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो गई है और रास्ता बंद है। लोगों का कहना है कि रात से रास्ता बंद है। हम लोग यहाँ पर 1 घंटे से हैं। वो जेसीबी आ रही है, अब देखो वही बेड़ा पार लगाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि पत्थर गिरे कहाँ हुए हैं। भाई अब देखो फ्रेश लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं अभी भी। आप इन पत्थरों को देखिए कैसे स्लैब्स जैसे हम लगाते हैं ना, डोमिनोज का वो लगाते हैं, डोमिनोज होते हैं बहुत सारे, वैसे ही भगवान ने सेट कर रहे हैं पत्थर
कभी भी कहीं से कुछ भी निकल सकता है, तड़क करके गिरेंगे। वो देखो नोकिया वाला पत्थर दिख रहा है, उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ देखा। डेंजरस पहाड़ है भाई, तभी रास्ता ब्लॉक हो गया यहाँ पर। अब इस नाले का नाम है मलिंग नाला। से है आगे हमारा ठिकाना, हम है नए अंदाज क्यों हो बुलाना। मैं 20 साल पुरानी मूवी है, 20 साल हो गए मूवी। सांस है आवाज है, फिर किस लिए हिचकिचाना, हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, ये जो दुनिया बिगड़ने भी दो, अपने दिल में गाएंगे। टूटने दो, टूटने दो, टूटने दो। अंदाज क्यों हो पुराना, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। तो फ्रेंड्स हम लोग काजा से 5-6 घंटे ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमको ये नोकीले पहाड़ जो और रोड पहाड़ों के अंदर से दिखाई दे रही है। आप देखो यहाँ से अब शुरू हो गया ये नज़ारा। ऐसा हमने पहले भी देखा है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। ये देखो आप, वाटर रोड। इस रोड पे आने के यही मजा है कि आप पहाड़ के नीचे गाड़ी चलाते हो।
वादियों को देखते देखते आपको एक चीज़ बताते हैं कि हम लोगों के साथ अभी एक थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया जिसमें हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हालांकि हम लोगों ने किट रखी हुई है लेकिन हवा भरने का कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे जैसे हम हवा भर रहे थे वैसे वैसे हवा निकले जा रही थी, तो इसका मतलब पंचर मेजर था। तो हम लोगों को स्टेपनी चेंज करनी पड़ी रास्ते में। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अब स्टेपनी चेंज कर दिए, जैसे हमें पहला पंचर वाला मिलेगा हम पंचर लगवा लेंगे। ये कौन सी थी भाई? शिलोंग में हम लोगों को पंचर वाला मिला, एक नहीं दो। अब हम उसके पास गए, हमने बोला भाई साहब ऐसा है कि हम उसके पास गए, हमने बोला भाई साहब पंचर लगा दो। तो कहता कहाँ पर है पंचर? हमने कहा स्टेपनी पे है। तो कहता आपको उतार के देनी पड़ेगी कुछ। मैं कहा पागल है क्या? मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई स्टेपनी पे पंचर तो बाहर से देख लो, आप ऊपर से लगा दो। कहता नहीं। मैंने कहा अगर चक्के पे अगर लगे हुए लगाए पे पंचर होता तो कहता तब भी आपको उतारनी पड़ती जैक लगा के। मैंने कहा यार कैसा पंचर वाला? मैंने बोला ऐसा पंचर तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। पंचर वाला हमेशा पंचर खुद ही लगाता है हटा के निकाल के। अब पंचर का रेट 100 रुपये। तो आप लोगों के लिए यही सीख है कि आप एक एयर पंप रखो अपने साथ, सारे टायर अच्छी हेल्थ में होने चाहिए स्टेपनी के साथ। भगवान ना करे आपको कोई मेजर वो हो, छोटा ही हो तो उसमें ट्यूबलेस में काम चल जाए। बाकी आपने देखो वादियाँ कैसी है, अच्छी लगी होगी आपको। हम लोग काजा से चले हुए हमको लगभग कितने घंटे? 12 से 4 चलेंगे, 8 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे में हम शिमला पहुंच जाएंगे। सिलेक्ट ऑल, फिर हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। ऐसे करके ऑफर ये मेरे मोमिन भाई है हमारे साथी, जो हम लोग काजा और मनाली के साथ निकले दिल्ली से। किसी को भेजना है तो आज का हमारा 3rd डे था, 4th डे था। तो हम सुबह निकले थे काजा से अराउंड 4 बजे 3:50 के आसपास, 3:50 AM इन द मॉर्निंग। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऊपर फेस। तो समराइज किया जाए आज के ट्रैवल को, तो हमें 3 हर्डल मिले। 3 सुबह बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट। हम निकले सट निकले और सट करके 1.5 घंटे के लिए लैंडस्लाइड वाले फंस गए। फिर हम फंसे, यहाँ का एक मशहूर नाला है बाबा मलंगी नाला, और बाबा मलंगी ने अपना मलंग नाच दिखा दिया भाइयों, और सब लैंडस्लाइड। और हम वहां से भाई जो निकले, हमने अपनी नींद पूरी करी, 9 बजे में ब्रेकफास्ट किया। फिर हम निकले और उसके आगे हमने ब्रेकफास्ट किया। और वहाँ पे हमारे भाइयों को मोमोज खाने का बहुत शौक है। चल रहा तो लेकिन अगर आपको लाजपत नगर की वो चटनी वाले मोमोज पसंद है तो कभी भी हिमाचल प्रदेश में मोमोज मत खाइएगा। यहाँ का डिफरेंट टेस्ट है। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक टिबेटन फ्लेवर वाले मोमोज मिलेंगे, जो आपका करेक्ट। लेकिन आपका लाजपत नगर वाला फ्लेवर बन चुका है, दिल्ली का गंदा मोमो खाने की आदत पड़ चुकी है, तो आपको पसंद नहीं आएगा और आप फेंकेंगे वो मोमोज। वो तो शुक्र है कि वहाँ बाहर कुत्ते थे, मैंने उनको खिला दिए, तो बर्बाद नहीं किए। चलो उसके बाद फिर हम आगे निकले। फिर हम आगे निकले, बारिश स्टार्ट हो गई। और
अच्छा, एक बार आप पहले ही जान चुके होंगे कि हमारी गाड़ी में ऑल टेरेन व्हील्स है, 4। सर बस आगे से एक भी एक पंचर हो गया। और फिर हम पहुंचे, आर्मी की कैंटीन थी, हम देख रहे थे वहीं पे एक मिट्टी हटाने वाली मशीन थी और वो पौरी मिट्टी, पौरी के पास था वो। हाँ, तो हमारी वहीं पे पौरी हो गई क्योंकि हम वहां पहुंचे और जो हमने ऊपर चढ़ाई गाड़ी तो एक टायर को, और हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर है समीर जी, तो जब उन्होंने कहा कि भाई अब ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, तो हमने रोकी गाड़ी। वहां पे हमने फिर जल्दी से पहले हमने निकाला अपना मोटर पंप कि इससे हम टायर को भर देंगे, और हम काफी कुछ हम एकदम इम्प्रेस के भाई ये तो निकाला है राणा जी ने नया, हमने देखा नहीं कभी। ठीक है, तो आगे की कहानी बताओ फिर क्या हुआ। हाँ, सॉरी फ्रेंड, थोड़ी ठंड लग गई थी इसलिए हमने टोपा ओढ़ लिया। तो अब हवा तो भरी नहीं, समीर जी ने कहा कि जी पहले ऊपर बढ़ता है फिर ग्रेविटी नीचे लेके जाती है उसे, तो तब चक्के की गोलाई पूरी होगी। लेकिन अगर 10 मिनट देख लिया गोलाई हो ही नहीं। तो वही हमको वहीं पे पास में एक नाला मिला, उससे हमने ठंडा ठंडा पानी भरा और पी रहे थे, मैच कर रहे थे कि भाई पानी हवा तो भरी जाएगी, पर नहीं भर पाई। तो जी फिर हमारी प्रोसेस स्टेप हुई, स्टेपनी चेंज कर रही, स्टेप नहीं चेंज करना, और स्टेपनी चेंज करने के लिए क्योंकि स्टेपनी के पीछे हमने लगा रखा है ऑक्स टैंक, उसको उतारना भी एक बड़ी मजाक है, बहुत बड़ी। आपको पता है हम 20 लीटर का कैन लेके घूमते हैं, जहाँ किसी को जरूरत पड़ जाए उसको डीजल लेके देते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। भारत में डीजल का रेट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हम सब अपने एक दूसरे के भाई हैं, जिसको कभी जरूरत पड़े और हमारी गाड़ी दिख जाए उसके ऊपर आपको लिखेगा राणा स्प्राइट, कभी भी डीजल मांग लीजिएगा बिना शर्माए। हमारे पास कैन पड़ा रहता है, 20 लीटर रखा रहता है। अगर आपको ये गाड़ी खड़ी दिखती तो आप प्लीज इस डीजल को चोरी मत करिएगा, क्योंकि आपके जरूरतमंद लोगों के लिए हो रहा है। तो हमारा फिर पहले तो हमारा वो लैंडस्लाइड में 1.5 घंटा वेस्ट हुआ, फिर हमारा 1.5 घंटा वेस्ट हुआ इसमें, फिर हमारे पंचर में हो, फिर अच्छा, और फिर यहाँ पे पंचर वाले हिमाचल में बहुत एटीट्यूड। वो क्या कहते हैं, हमने कहा जी पंचर कर दो, तो बोले कि पहले आप टायर निकाल के दो, हम आपको मशीन देंगे, उसमें से ट्यूब निकाल के फिर आप हमें पकड़ाना, हम उसको लगा देंगे, और फिर आप वहाँ पे ट्यूब टूटना। भैया हमने जिंदगी में करा नहीं है, हम दिल्ली में पले हुए। ज्यादा हो गया मतलब वो कह रहे थे कि भाई साहब आपको टायर खोलना पड़ेगा और हमको देना पड़ेगा, हम फिर पंचर बनाएंगे, हम आपका गाड़ी से टायर नहीं उतारेंगे। ये एकदम डिफरेंट था। मैंने उनको बोला भाई साहब का रेट क्या है, तो उन्होंने बोला 100 रुपये। मैंने बोला तो आप 100 रुपये ले रहे हो, ऊपर से सारा काम तो हमसे करा रहे हो, नहीं करवाना आपसे। फिर 2-3 पंचर वालों के पास गए हम लोग, उन्होंने सबने एटीट्यूड दिखाया कि काम नहीं है, नहीं कर रहे, वो कर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ काम कर रहे थे वो, ठीक है। फिर एक बला मानो सबको मिला, वो पेट्रोल पंप के सामने उसकी दुकान है, और फिर पता चला कि हमारा जो टायर पंचर हुआ था उसमें आधे 4 इंच का गैप हो गया साइड वॉल में, इसलिए हमें ट्यूब डलवानी पड़ी। तो ये था हमारा दूसरा। क्या जब भी आप टर्न ले मिट्टी वाली जमीन पे तो थोड़ा कट कम मारिएगा, क्योंकि अंदर से फिर फट जाता है। ट्यूबलेस टायर था ये, अंदर से पत्थर दिखा नहीं, ताजी मिट्टी थी, और ये ऑल टेरेन वाला टायर है, तो इसकी कोई बुरी तो है नहीं, लेकिन तब भी फट गया क्योंकि गलत तरह से कट मार दिया। तो ये तो हो गए 2 इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट ये है कि हम अभी कुफरी में बैठे हुए हैं और कुफरी में एक पेड़ गिर गया और हमारा ट्रैफिक में खड़े हो गए, वही खत्म। तो कुफरी हम पहुंचे, हम खुशी खुशी निकल गए थे। फिर हमने देखा कि जी लाइन लगी हुई। अब यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हिमाचल में ना लोग साइड में गाड़ी पार्क करके निकल लेते हैं, हमें यही लगा कि ये लाइन लगी हुई है पार्क गाड़ियों की। फिर हमने देखा कि नहीं, यहाँ तो आगे रुका हुआ है, तो हम पीछे आते आए। तो हमने एक भाई साहब से पूछा, हमें बहुत अच्छे लगे वो, कि भाई साहब ये आगे क्या हुआ है आपको पता है? तो बोले कि नहीं, आगे खुद जाके देख लो, सुबह जो है मेरी मम्मी निकली थी कुल्हाड़ी लेके, तो उन्होंने शायद पेड़ काट दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी मम्मी किस टाइप की होंगी। तो फिर हम पीछे आए, हम लाइन में लगे, एक शरीफ लोग थे एक्सयूवी वाले, उन्होंने महिंद्रा का देखा और उन्होंने जगह दे दी हमको। हमने वहां लगाई गाड़ी, और हम उसके बाद अब ये देखिए आप, ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि भारत की जनता कैसी है। हमने लोगों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगेगा। लोगों ने कहा चंद मिनट से लेके 1.5 घंटा। तो आप समझ लीजिए कैसा स्पंजेस में हम आ गए। मतलब एक न्यूज, एक कोई कुछ घट रहा होता है और उसके जो चश्मदीद होते हैं उनसे पूछते हैं ना क्या हुआ, तो हर का वर्जन अलग होता है। तो कोई अभी बोल रहा 100 मिनट लगेंगे, कोई बोल रहा पेड़ गिर गया है आधा घंटा लगेगा, कोई कह रहा अभी आ रहा है 1.25 घंटा लगेगा, कोई बोला बिजली का तार लटक गया है। हाँ।
बंदर मर गए हैं। तो भाई कटिंग शॉट सब कुछ हो गया। अब हम कुफरी में बैठे हैं। इस टाइम पे हमको 8 बज रहे हैं और सुबह हम चले हैं 4 बजे। 4 बजे तो हो गए हमारे कितने टाइम? 20 घंटे हो गए ड्राइव करते 20 हुए। घंटे हो गए। और 20 घंटे में हमारा टारगेट था कि हम शिमला पहुंच जाएंगे। 16 घंटे हुए अभी, 4 से 8 16 घंटे हुए। 16 घंटे में देखिए अब दिमाग की हालात है कि अभी समझ में भी नहीं आ रहा। तो 16 घंटे में हमारा ये था कि कैलकुलेशन कि अब शिमला में पार कर लेंगे, दिल्ली की तरफ जाने लगेंगे, लेकिन अभी हो नहीं पाया। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी हम डिनर करने बैठे, देखो हमारा डिनर लगने वाला है। लग रहा है यहाँ पे। और तो ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है शेर पंजाब। आपने अगर एंजॉय नहीं किया पीछे जाइए, हमारी सारी टाइम लैप्स देखिए, सब कुछ देखिए और बताइए कैसा रहा हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए। और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करें। जय हिमाचल, जय भारत। जय भारत। जिसको इन्होंने ढक रखा है। बंद करो।